नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली पढ़ो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। बात कर रहे हैं दोस्तों हम भारत के प्रमुख स्थानों के भौगोलिक उपनाम के बारे में। अब दोस्तों भौगोलिक उपनाम क्या है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भारत के जो स्थानों के हम भौगोलिक उपनाम पढ़ने जा रहे हैं, तो आखिर भौगोलिक उपनाम क्या होता है इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, भारत के भौगोलिक जो उपनाम होते हैं, भौगोलिक उपनाम का मतलब होता है उसका कोई एक दूसरा नाम भी होता है जो अलग अलग जगहों पर उसको बोला जाता है और उस नाम से उसको जाना जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं, किसी प्रमुख भौगोलिक कारणवश, किसी प्रमुख भौगोलिक कारणवश जब किसी स्थान को अपने असली नाम के अतिरिक्त, यानी उसका जो ओरिजिनल नाम होता है उसके अलावे किसी और नाम से पुकारा जाता है, तो उसे उस स्थान का भौगोलिक उपनाम कहते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भौगोलिक उपनाम के बारे में, जो कि आप लोग को हम बता दिए भौगोलिक उपनाम क्या कहते हैं। अगर कोई स्थान है और उसका जो ओरिजिनल नाम होता है, अगर उसको बदल करके, वहाँ के भौगोलिक स्थिति को देख करके उसका नाम अगर बदल दिया जाता है, तो जिस नाम से उसको पुकारा जाता है उसी को भौगोलिक उपनाम के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम सीरियल से लेकर के 1 से लेकर के 51 स्थानों का हमने नाम लिखा है, जिसका आज हम भौगोलिक उपनाम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम सीरियल बाय सीरियल देखेंगे। चलिए पहला नंबर हम देख लेते क्या है। तो पहला नंबर में आ जाता है कोटयम की घाटी। कोटयम की घाटी, यानी कि इसको कोट्टयम भी पढ़ सकते हैं, कोट्टयम की घाटी। अब इसका जो भौगोलिक नाम है, यानी कि क्या है, तो कोट्टयम की घाटी, इसको हम कहते हैं मलयाला मनोरमा। दोस्तों याद रखना है कोट्टयम की घाटी। अब चलिए कुछ ट्रिक भी हम बता देते हैं, कुछ ऐसे चीज़ है जिसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, सारा का नहीं, लेकिन 51 जब हम पढ़ेंगे तो 51 में से कुछ ऐसे हैं जिसका हम याद कर सकते हैं ट्रिक से। आप लोग भी अप्लाई कीजिएगा, आप लोग को हमेशा याद रहेगा। अब जैसे यहाँ कोट्टयम की घाटी है, इसको हम याद रख सकते हैं मलयाला मनोरमा। अब इसको कैसे याद रखें, देखिए कोट, अब कोट जो पहनते हैं, अगर कपड़ा उसका अच्छा हो, जैसे मलमल का कपड़ा होता है, तो वह मनोरमा होता है, यानी कि मन को हर लेता है। तो यहाँ याद रखना है कोट्टयम की घाटी कैसा है, तो मलयाला से याद रखना है, मलमल की कपड़ा से बना हुआ कोट है और वह मन को हरता है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला देख लेते दोस्तों। अगला है भारत का मसालों का बगीचा। भारत का मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है इसका हो जाएगा केरल। भारत का मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए केरल है, केरल से याद रखेंगे करेला, और मसाला किस में भरा जाता है, करेला में भरा जाता है। तो इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं, इसका ट्रिक हो गया। तीसरा है महलों वाला शहर कोलकाता, महलों वाला शहर। अब देख लीजिए महलों वाला से याद कर लीजिए, महलों वाला यानी जो महल के लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उसको कॉल करना पड़ता है, कोलकाता यानी कॉल करना पड़ता है, कॉल करके बुलाना पड़ता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है 4 नंबर में है साल्ट सिटी किसको कहा जाता है, गुजरात को। साल्ट सिटी किसको कहा जाता है, गुजरात को। अब ये इसका भौगोलिक उपनाम है, आप लोग याद कर सकते हैं, और ये इसका ओरिजिनल नाम है। जैसे गुजरात का ओरिजिनल नाम है, इसको हम कहते हैं साल्ट सिटी। अब साल्ट सिटी है तो इसको कैसे याद रखेंगे, साल्ट को हम सिर्फ पढ़ेंगे साल याद रखेंगे। साल कहते हैं किसको, जो हम ओढ़ते हैं, साल। तो साल और सिटी मतलब होता है शहर। जब हम शहर में जाते हैं घर से किसी कारणवश, जैसे कि एग्जाम देने ही जाते हैं, किसी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, एक साल लेकर के जाते हैं और किसी तरह से रात गुजारते हैं। क्या करते हैं, रात गुजारते हैं। तो इसे याद रहेगा गुजरात, और इसका जो नाम है साल्ट सिटीज। चलिए अगला देख लेते हैं 5 नंबर में है गोल्डन सिटी कहाँ है, तो गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। अब इसको भी अगर याद करना है तो गोल्डन मतलब सोना, और जिसके पास सोना होगा वह अमृत को भी खरीद सकता है, तो गोल्डन से याद रखना है अमृतसर। इसी तरह से दोस्तों अमृतसर वाला एक और आपको आ जाएगा, अमृतसर वाला, तो उसमें भी आपको सोना ही याद रखना है। चलिए यहाँ पर आप देख लेते हैं दोस्तों अगला क्या है, अगला है 6 नंबर में है भारत का स्वर्ग।
तो भारत का स्वर्ग किसको कहा जाता है? तो इसका ओरिजिनल नाम देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जम्मू और कश्मीर को। दोस्तों सबको पता है कि भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही बेस्ट जगह है, वहाँ घूमने में भी मज़ा आता है। और एक तरह से कहे तो स्वर्ग जो होता है स्वर्ग ही होता है, स्वर्ग के लिए सब मरता है। और सबसे अधिक अगर देखा जाए भारत में, अगर कहीं पर आदमी अपने देश के लिए अगर जान देते हैं तो वह जम्मू कश्मीर में ही देता है। तो इसको याद रखना है, स्वर्ग है हमारा जम्मू कश्मीर, इसीलिए हम वहाँ पर जान देते हैं। यानी भारत का स्वर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। आगे है 7 नंबर में है भारत का बोस्टन। तो भारत का बोस्टन कहाँ है? अहमदाबाद। इसको भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, बोस। बोस से याद रखना, बॉस। बॉस कोई भी जो होता है वह सबके लिए अहम होता है। आपका अगर कोई बॉस होगा तो वह आपके लिए सबसे अहम होगा, यानी सबसे ज़्यादा आप उसको मानते होइएगा। आगे है भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड 8 नंबर में है। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कश्मीर को। अब इसको याद रखना है स्विट्जरलैंड। तो देखिए लैंड से याद रखना है जमीन। लैंड माने होता है जमीन, और आपको पता है दोस्तों जमीन से याद रखने हैं जम्मू, और जम्मू के साथ ही तो हमेशा कश्मीर लिखा जाता है। तो लैंड मतलब जमीन, जमीन से होगा जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ स्विट्जरलैंड का याद रखना है जम्मू कश्मीर, यानी कि कश्मीर। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहता है? कश्मीर को। उसके बाद 9 नंबर में है भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसको कहता है? अहमदाबाद को। चलिए अगला है 10 नंबर में है 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर मुंबई। 7 टापुओं का नगर मुंबई। इसको याद रख सकते हैं 7 टा पुआ। कोई बच्चा है जो मार कर रहा है कि भाई हम पुआ खाएंगे, क्यों खाएंगे? 7 टा। तो खाएगा किससे? मुँह से ना खाएगा। तो मुंबई याद रखना है। 7 टापुओं का नगर किसको कहेंगे? मुंबई को। किसको कहेंगे? मुंबई को। अगला है गेट वे ऑफ इंडिया। गेट वे ऑफ इंडिया, यानी गेट माने मुंह, मुंह जैसे घर का मुंह होता है, वे माने रास्ता, ऑफ इंडिया यानी इंडिया का जो गेट है यानी रास्ता है, किसको कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो मुंबई को। यहाँ भी याद रखना भाई मुंह है तो मुंह से यानी गेटवे है, यानी घर का गेट जिसको मुंह कहते हैं, उसी तरह से इंडिया का भी गेट है, गेटवे कौन है? तो मुंबई है। उसके बाद है 11 नंबर में देख लेते हैं, 11 नंबर हो गया। 12 नंबर में देख लेते हैं बिहार का शोक। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। किसको कहते हैं? कोसी नदी को। अब इसको कैसे याद रखना है? तो देखिए यहाँ पर देखिए बिहार, बिहार पहले था बिहार था, बिहार, विहार, विहार माने होता घूमना। क्या होता है? घूमना। जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो कहते हैं विहार करने गए थे। तब भाई विहार का शोक, तो लोग शौक से क्या करते हैं? कोसों दूर घूमने जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। जैसे हम भी हाल फिलहाल में गए थे गया घूमने के लिए। तो विहार माने घूमना, और घूमने का जो शौक होता है वह कोसों दूर तक घूमने जाते हैं। तो बिहार का शौक कौन किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। चलिए आगे है 13 नंबर में है बंगाल का शोक। तो भाई बंगाल का शोक याद रख लीजिए दामोदर, दामोदर नदी। इसको कैसे याद रखेंगे? बंगाल से याद रखना बंगला, बंगला जो बड़ा घर होता है ना, और घर का जिसको शौक होगा, घर बड़ा बड़ा घर बनाने का शौक होगा, तो भाई उसमें रुपया पैसा भी तो खर्चा होगा, उसका दाम भी महंगा है, उसका दौर क्या है? दाम महंगा होता है और नगद लगता है। क्या लगता है? नदी से नगद याद रखना है। तो बंगला का शौक होगा यानी बंगाल का शौक, तो समझ जाइए कि दाम वहाँ ज़्यादा रुपया पैसा लगेगा, दामोदर नदी। आगे है 14 नंबर दोस्तों है ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स किसको कहते हैं? एकदम ईजी है, इसका तो ट्रिक ही है, नीलगिरी की पहाड़ी। देखिए ब्लू माने होता है नील और माउंटेन माने होता है पहाड़ी। क्या होता है? माउंटेन माने पहाड़ होता है, तो ब्लू से नीलगिरी, माउंटेन से पहाड़। ब्लू माउंटेन किसको कहता है? नीलगिरी पहाड़ को कहा जाता है। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन है गुलाबी नगर। इसको तो सब जानता है, जयपुर। गुलाबी नगर किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। चलिए आगे है 16 नंबर में है अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोची को कहा जाता है। कोची किसको कहा जाता है? कोची को। 17 नंबर 16 नंबर देख लीजिए अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोचिन को, कोचिन। अब भाई अरब सागर, अरब जिसके पास अरबों रुपया हो वह क्या कहलाएगा? राजा यानी रानी कहलाएगा। लड़की है तो रानी कहलाएगा, लड़का है तो राजा कहलाएगा, क्योंकि उसके पास अरबों है यानी सागर है, रुपया का था है, उसके पास बहुत रुपया है, तो उसको कोनो चिंता होगा? सो बताइए, कोई चिंता नहीं होगा। तो अरब
सागर यानी कि अरबों रुपया का सागर है तो वह रानी है, और रानी को कोई चिंता नहीं होगा, कोची याद रखना है। आगे अगला देख लेते हैं, 17 नंबर है पूर्व का वेनिस, तो इसका भी याद रखना है कोची, यानी जिसको पूर्व का जो वारिस होता है, वारिस वेनिस से वारिस याद रखिए, जो पहले का वारिस होता है यानी जो पहले का बड़ा घराना का बेटा होता है उसको भी कोई चिंता नहीं होता है, कोची याद रखना है। चलिए 18 नंबर है राजप्रसादों का नगर, तो राजप्रसादों का नगर कोलकाता। अब यहाँ देखिए राजप्रसादों का नगर है, राजप्रसाद, प्रसाद जब बटाता है तो जानते हैं सभी को बुलाना पड़ता है, हल्ला करना पड़ता है, यानी कॉल करके बुलाना पड़ता है, तो कोलकाता याद रखना है, राजप्रसादों का नगर कोलकाता। अब देख लेते हैं 19 नंबर में क्या है। 19 नंबर बहुत ही टफ है दोस्तों, इसको याद रखना है क्योंकि यह सारे मतलब कि एग्ज़ाम जो होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे का हो, चाहे वह एसएससी का हो, बिहार एसएससी हो, यूपी एसएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट का एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, दरोगा बहाली का एग्ज़ाम हो, सभी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भौगोलिक उपनाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ने एक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 नंबर है। 19 नंबर में है भारत का उद्यान। भारत का उद्यान किसको कहा जाता है, तो बंगलोर को कहा जाता है। देखिए दोस्तों उद्यान है, उद्यान माने बगीचा होता है, और बगीचा लोग कहाँ लगाते हैं, बंगलोर, बंगलोर माने बंगला, बंगला के आगे पीछे बगीचा न लगाता है। आगे 20 नंबर में है स्वर्ण मंदिर का नगर किसको कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण माने सोना, सोना का मंदिर का नगर, तो सोना का मंदिर का नगर क्या होगा भाई, अमृतसर। एक और क्वेश्चन याद किए हैं यहाँ पर देख लीजिए, अमृतसर वाला यहाँ याद किए थे, गोल्डन, गोल्डन माने सोना होता है, यहाँ भी अमृतसर हम क्या बोले, जिसके पास सोना होगा, गोल्डन होगा, वह अमृत को भी खरीद सकता है। तो यहाँ भी वही बात है भाई, स्वर्ण मंदिर है और स्वर्ण मंदिर में अमृतसर याद रखना, सोने का मंदिर है, यानी वहाँ अमृत तो बताता ही होगा भाई, मंदिर सोना का है। चलिए आगे है 5 नदियों का राज्य, 5 नदियों का राज्य। भाई पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है, 5 नदियों का राज्य, इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए 5 और यहाँ पर है पंज, सिंपल है, 5 और पंज से मिलता जुलता शब्द है, तो 5 नदियों का राज्य किसको कहेंगे, पंजाब को कहेंगे। 22 नंबर में है डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर किसको कहा जाता है, तो कोलकाता को, किसको कहा जाता है, कोलकाता को। देखिए डायमंड को आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ हाई डाई को हटा के घ लगा दीजिए, घमंड पढ़िए, और जो घमंड में चूर होते हैं लोग उसको हर बार कॉल करना पड़ता है, कॉल करके बुलाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, फोन कॉल कर करके बुलाना पड़ता है, किसको, जो घमंडी लोग होता है, डायमंड से याद रखना है, घमंडी लोग, और हर बार उसको हम क्या करते हैं, कॉल करके बुलाते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है अंतरिक्ष शहर, अंतरिक्ष शहर किसको कहा जाता है, तो बंगलोर को, किसको कहा जाता है, बंगलोर को, अंतरिक्ष शहर यानी बंगलोर को। भाई इसको कैसे याद रखना है, तो अंतरिक्ष से याद रखना, अंदर में, किसके अंदर में, बंगला के अंदर में, बंगला के अंदर में शहर कहाँ है, तो अंतरिक्ष शहर याद रखना है, बंगलोर। चलिए अगला है 24 नंबर में है बुनाकुरो का शहर, बुनाकुरो का शहर, बुनाकुरो का कहते हैं जो मजदूर होता है, जो कोई भी चीज़ को बुनने का काम करता है, तो बुनाकुरो का शहर पानीपत हरियाणा। दोस्तों देख लीजिए बुनाकुरो का, तो मजदूर जो है ना बुनने का काम करता है, उसको जो है मेहनत करते करते प्यास लग जाता है, पानी पीता है, क्या करता है, बुनक्कर लोग पानी पीता है, बुनक्कर जो मजदूर है पानी पीता है। 1 2 बार 3 बार 4 बार ट्रिक को अपनाइएगा, समझ में आ जाएगा। बुनाकुरो का शहर किसको कहते हैं, पानीपत है। चलिए इस्पात नगरी, इस्पात नगरी, देखिए इस्पात जो होता है वह जम जाता है, इस्पात को जब ज़्यादा गर्म कीजिएगा, लोहा सोना चांदी किसी को भी, तो वह पानी के तरह जो है खौलने लगता है और जम जाता है। इस्पात का हो गया जमशेदपुर, क्या हो गया, जमशेदपुर। चलिए तो एक बार और देख लीजिए, कोट्टयम की घाटी मलयालम मनोरमा, भारत के मसालों का बगीचा केरल, महलों वाला शहर कोलकाता, साल्ट सिटी गुजरात, गोल्डन सिटी अमृतसर, भारत का स्वर्ग जम्मू और कश्मीर, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, 7 टापुओं का नगर मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़, गुलाबी नगर जयपुर, उसका था अरब सागर की रानी कोचीन, पूर्व का वेनिस कोचीन, भारत राजप्रसादों का नगर कोलकाता, उसका था भारत का उद्यान बंगलोर, स्वर्ण मंदिर का नगर अमृतसर, 5 नदियों का राज्य पंजाब, अंतरिक्ष शहर बंगलोर,
बुनकरों का शहर पानीपत, इस्पात नगरी जमशेदपुर। दोस्तों अगला इसका हम ऑब्जेक्टिव ही लेकर के आएंगे। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमको 51 हम लिखे हैं, जिसमें से 25 कर दिए हैं, यानी 50% खत्म हो गया है। आगे हम देख लेते हैं 26 से अगला क्या है। तो यहाँ पर भारत का हॉलीवुड यानी जहाँ पर हॉलीवुड फिल्म बनाया जाता है, हिंदी फिल्म बनाया जाता है। आपको पता है फिल्म सिटी किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। तो भारत का हॉलीवुड क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला है झीलों का नगर किसको कहा जाता है? तो श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में आपको बताया थी इससे पहले वाला वीडियो में भी। अगर झील जो पूछा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा झील कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और यहाँ झीलों का नगर पूछ रहा है तो जम्मू कश्मीर लगा दीजिए, या नहीं श्रीनगर है तो श्रीनगर लगा दीजिए। उसके बाद है जुड़वा नगर। तो जुड़वा नगर कहते हैं अहमदाबाद को और सिकंदराबाद को। देखिए यहाँ पर इसके नाम में भी बाद है और इसके नाम में भी बाद है, हैदराबाद सिकंदराबाद, इसलिए इसको जुड़वा नगर कहा जाता है। क्या कहता है? जुड़वा नगर, एक जैसा। उसके बाद है पूर्व का पेरिस। तो पूर्व का पेरिस क्या हो जाएगा? जयपुर। सोया प्रदेश का मध्य प्रदेश। देखिए सोया प्रदेश से याद रखिए, सोया प्रदेश यानी सोता है लोग, आदमी कब सोता है? तो मध्य रात्रि में सोता है। कब सोता है? मध्य रात्रि में, यानी बीच के रात में। तो सोया प्रदेश यानी मध्य प्रदेश याद रखना है। आधी रात में लोग सो जाता है, मध्य में याद रखना है। उसके बाद है 31 नंबर में है भारत का डेट्राइट। तो इसका हो जाएगा पीतमपुर, मध्य प्रदेश में है भारत का डेट्राइट, पीतमपुर याद रखना है। पीतमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है और यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक नगर। देखिए इलेक्ट्रॉनिक नगर से याद आ गया भाई, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है ज़्यादातर जो है दीपावली या कब कोई पर्व त्यौहार आता है तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब सब हम जो भुकभुकिया बल्ब यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं? तो अपने बंगला के ऊपर में यूज करते हैं, अपने बंगला के ऊपर में, घर में, बंगला में। तो इलेक्ट्रॉनिक से याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक बिजली बल्ब वगैरह भुकभुकिया जो होता है बंगला में लगाता है, बंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको कहेंगे? बंगलोर को। नवाबों का शहर किसको कहेंगे? तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। किसको कहते हैं? लखनऊ को। देखिए नवाब कौन होता है? जिसके पास लाख रुपया होता है। लख से याद रखना, लाखों रुपया जिसके पास होता है उसी को हम नवाब बोलते हैं। तो नवाबों का शहर लखनऊ यानी लाखों रुपया वाला। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ यूपी में। अगला है 34 नंबर में है त्योहारों का नगर किसको कहते हैं? मदुरै को कहते हैं और यह तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए त्योहार जो होता है ना, पर्व, जहाँ पर बहुत ज़्यादा त्यौहार होता है उसी को त्योहारों का नगर कहते हैं। और जहाँ त्यौहार होगा तुरंत जो है पर्व मनाया जाएगा तो वहाँ का दृश्य कैसा होगा? मधुर होगा। कैसा होगा? मधुर होगा, यानी एकदम मिलनसार होगा। क्या होगा? मिलनसार यानी तमिल, यानी लोग वहाँ मिलने आते जाते रहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं 35 नंबर में पर्वतों की रानी क्या है? पर्वतों की रानी। तो इसका याद रखना मसूरी, और यह कहाँ? उत्तरांचल में। देखिए याद रखिए पर्वत पर जब हम कोई चढ़ते हैं तो वहाँ से उतर जाते हैं, तो उत्तरांचल याद रख सकते हैं। पर्वतों की रानी, और नहीं तो ऐसे रखिए रानी है तो भाई वह मशहूर तो ज़रूर होगा, सभी जगह पर मशहूर होगा। तो पर्वतों की रानी मशहूर है और यह कहाँ है? उत्तरांचल में है। चलिए 36 नंबर में देख लेते हैं पूर्व का स्काउटलैंड कहाँ पर है? तो पूर्व का स्काउटलैंड मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में। उसके बाद 37 नंबर में है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। इसका कहाँ है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। और यह सबसे VVI है, यह बहुत ज़्यादातर एग्जामों में पूछा गया है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? कोयम्बटूर है। बहुत सारे, यानी रेलवे में भी कई बार पूछ दिया है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। उसके बाद 39 नंबर में है झारखंड का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो झारखंड का मैनचेस्टर रांची जो उसका राजधानी है उसी को कहा जाता है। चलिए उसके बाद है डेक्कन क्वीन किसको कहा जाता है? तो पुणे को। डेक्कन क्वीन पुणे को कहा जाता है। और कहाँ है यह? महाराष्ट्र में। 41 नंबर में है रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? तो भाई आपको पता है कि भारत में कोई भी कांड होता है, कुछ भी होता है तो रैली निकाला जाता है। और वह रैली कहाँ निकाला जाता है? तो दिल्लियों के सड़कों पर। नई दिल्ली, रैलियों का शहर किसे कहते हैं? नई दिल्ली को कहते हैं। रैलियों का शहर नई दिल्ली को। अगला है ईश्वर का निवास स्थान। ये तो सब जानते हैं, ईश्वर यानी भगवान का निवास स्थान प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज में जो है बहुत बड़ा जो है एक मेला लगता है।
उसके बाद है मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है, तो मंदिरों का और घाटों का नगर आपको पूछे दोस्तों, मंदिरों का और घाटों का, तो मंदिरों और घाटों का नगर किसको कहा जाता है, तो वाराणसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वाराणसी को। इसके बाद है भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। 45 नंबर में है भारत के चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। किसको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के चावल का कटोरा कहेगा तो आंध्र प्रदेश। और यदि भारत का, अगर आपसे पूछ दे भारत का धान का कटोरा, धान का कटोरा, तब दोस्तों याद रखना है छत्तीसगढ़। क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़। चलिए ये याद रखना हमेशा, अगर चावल का कटोरा पूछे तो आंध्र प्रदेश, और अगर धान का कटोरा पूछे तो छत्तीसगढ़। भारत के चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश, अगर यहीं पर अगर धान का कटोरा पूछे तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला है पहाड़ी की मल्लिका, पहाड़ी की मल्लिका, तो इसको याद रखना नेतरहाट। देखिए मल्लिका शेरावत एक हीरोइन है जो नेचर से हॉट है, यानी कि देखने में बहुत ही हॉट है, तो मल्लिका शेरावत का याद रखना है नेतरहाट, और यह कहाँ है, झारखंड में। इसके बाद आता है दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, कावेरी को। क्योंकि अगर आप बिहार में हो तो आप लोग को पता होगा कि उत्तर भारत की या बिहार की जो गंगा है उसको गंगा को ही कहा जाता है। अगला है वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है, वृद्ध गंगा तो गोदावरी को। इसको कैसे याद रखिएगा, तो ट्रिक लगा सकते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वह किसी को भी गोद ले लेते हैं, तो वृद्ध गंगा यानी वृद्ध आदमी है और वह गोद ले लेता है। किसको ले लेता है, कोई बच्चा या किसी को भी, तो वृद्ध गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी को। उसके बाद आ जाता है 49 नंबर में फलों का उद्यान, फलों उद्यान का स्वर्ग किसको कहा जाता है, तो फलों उद्यान का स्वर्ग कहा जाता है सिक्किम को। फलों उद्यान का स्वर्ग किसको कहा जाता है, सिक्किम को। और उसके बाद 50 नंबर में है दोस्तों, देख सकते हैं पवित्र नदी, तो पवित्र नदी किसको कहा जाता है, बिहार के गंगा नदी को कहा जाता है। और दोस्तों हम भी बिहार के हैं तो हमारे यहाँ जो है गंगा नदी उसको ही पवित्र नदी बोला जाता है। पूरे भारत में पवित्र नदी गंगा को माना गया है, तो ये तो सबको याद रहेगा, पवित्र नदी किसको कहा जाता है, गंगा को। इसके बाद है दोस्तों एशिया, लास्ट है एशिया के अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है, एशिया के अंडों की टोकरी, तो एशिया के अंडों की टोकरी की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश। एशिया के अंडों की टोकरी किसको कहता है, आंध्र प्रदेश को। तो चलिए दोस्तों एक बार इसको भी रिपीट कर लेते हैं। 26 नंबर से देख लेते हैं, भारत का हॉलीवुड तो मुंबई हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। झीलों का नगर श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, जुड़वा नगर तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। पूर्व का पेरिस जयपुर, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। भारत का डेट्राइट तो इसका हो जाएगा पीथमपुर या पीतमपुर भी लिखा रहता है कहीं कहीं, पीथमपुर। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर। नवाबों का शहर लखनऊ। त्योहारों का नगर मदुरै। पर्वतों की रानी मसूरी। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। झारखंड का मैनचेस्टर रांची। डेक्कन क्वीन पुणे। रेलियों का नगर नई दिल्ली। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। मंदिरों का नगर वाराणसी। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत के चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट। दक्षिण की गंगा कावेरी। वृद्ध गंगा गोदावरी। फलों उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम। पवित्र नदी गंगा। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है जीके जीएस के जो है बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप लोग जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी जो है अगर बिहार एसएससी या रेलवे या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस की आप लोग को अच्छी नॉलेज चाहिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। और अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे जीके जीएस और भी टेस्ट एग्जामों का लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को भी आप लोग देखिए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वह वीडियो कैसा लग रहा है।